नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बलराम मिश्रा। मैं आपको स्वागत करता हूं मेरा चैनल पर्पज ऑफ एवरीथिंग पर। तो हम जैनों का पढ़ रहे हैं हिंदी में। तो आज मैं आपके साथ चारों सेंटर डिस्कशन करने जा रहा हूं। आई सेंटर, ई सेंटर, एस सेंटर, एम सेंटर के बारे में। अगर आपको ये चारों सेंटर अच्छे से समझना है और जानना है सचमुच IESM सेंटर होता है, एक्चुअली होता है, ये जानने के लिए आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ये वीडियो को सुनिए। तो पहला सेंटर है आई सेंटर। तो आई सेंटर क्या होता है? आई सेंटर का काम क्या होता है कि गहराई से सोचना, भावनाओं और विचारों का परीक्षण करना। इसका उद्देश्य है संतुलित मन से ज्ञान प्राप्त करना तथा निर्णय करना। संस्कृत भाषा में इसे इहा या जानते की इच्छा कहा जाता है, जिसका अर्थ है किसी घटना, समस्या को समझना, सहज ज्ञान प्राप्त कर विश्लेषण करना और जागरूक रहना, सचेत रहना, निष्पक्ष तर्क करना। वेदों में इसे सत्वगुण कहा गया है। ये मस्तिष्क में एक काल्पनिक केंद्र है जो सचेत होकर बुद्धिमत्ता पूर्ण निर्णय लेता है, तर्क करता है और विचार की प्रक्रिया को व्यवस्थित करता है। तो आई सेंटर क्या करता है? गहराई से सोचता है और कोई भी घटना को वो क्या करता है, उसको समझता है। सिर्फ आई सेंटर समझ पाता है और कोई सेंटर नहीं समझ पाता कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है। ये सब आई सेंटर को ही समझ में आता है। और ये जो सेंटर है इसको संस्कृत में क्या बोला जाता है कि इसको मान लो कि एक समझदार सेंटर है कि हर कोई भी घटना को समझ सकता है। इसको इंटेलिजेंस बोला जाता है। उसका बाद आता है ई सेंटर। ई सेंटर क्या है? ये सेंटर भावनाओं का वाहक है। फोकस करना या सारे चेतना को एक भावना के साथ जोड़ना, सारे ध्यान को भटकाकर एक जगह समस्या के लिए आकर्षित करना, इस केंद्र का काम है। तो इसका क्या काम है? भावनाओं में बह जाना इसका काम है और ध्यान से भटकाना इसका काम है। कि आप कोई भी काम को कॉन्सेंट्रेटली करना चाहते हो तो ये क्या करेगा? आपको करने नहीं देगा, भटका देगा आपको। तो ये भी एक काल्पनिक केंद्र है जो मस्तिष्क में स्थित है, जो सभी अचानक अनियंत्रित भावनाएं उत्पन्न करना है। वो क्या करता है कि अनियंत्रित भावना को उत्पन्न करता है। तर्कहीन विश्वास, मोह, नापसंद, सभी झगड़ालू विचार, कल्पनाएं और सभी निर्णय जो बिना समझे लिया गया हो और बाद में पछताना पड़ा हो, इसी केंद्र से संचालित होती है। वेद में इसे रजस गुण का मुखिया कहा गया है। तो जो ई सेंटर है इसकी वजह से हम सारी इमेजिनेशन कर लेते हैं। जो भी सच है कि झूठ है हमको खुद भी नहीं पता, और कुछ भी इमेजिनेशन कर लेते हैं और इसलिए हमको बाद में पछताना पड़ता है कि यार मैं वो गलत डिसीजन ले गया, वो मैं क्या किया, उसे वो नहीं करना चाहिए। तो ये क्या है? ये ई सेंटर का काम है। झगड़ालू विचार यानी सामने वाला आपको कुछ बोल रहा है और आप मन ही मन कुछ और ही सोच लिया कि ये मुझे मेरा बेइज्जती कर रहा है कि और कुछ कर रहा है। और फिर आपका माइंड में क्या चलता रहा कि ये सामने वाला बहुत ही बेकार आदमी है, गंदा आदमी है। एक्चुअली आपको पता ही नहीं है कि सामने वाला क्या सचमुच आपको बोल रहा है कि और कुछ बोल रहा है। उसका बाद आता है एस सेंटर। एस सेंटर को सेक्स सेंटर बोला जाता है। ये मस्तिष्क में वो केंद्र है जो अनैच्छिक, अनियंत्रित और आवेगशील क्रियाएं
को करने का आदेश देता है। ये केंद्र एक अच्छी तुलना, पसंद नापसंद के खिलाफ निर्णय लेता है और दूसरों पर दबाव बनाता है, शिकायत करता है। अतृप्त प्यास, भूख जिसे संभोग करना कहते हैं, के लिए मजबूर करता है। कट्टरतापूर्ण निर्णय लेता है, जैसे मैं मदद नहीं कर सकता हूँ, मुझे करना ही नहीं, मुझे करना ही चाहिए। सभी अनियंत्रित इच्छा, लंबे समय की अतृप्त इच्छा और सभी मजबूत प्यास, तृष्णा इसी की अंतर्गत आती है। तो जितना सारा हमारा जो है ना, क्या बोलते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, जब वो बहुत ज़ोर से अट्रैक्शन, यानी अरे मुझे तो ये करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तो ये नौकरी करके ही रहना है। मतलब एक बहुत ही जिद्दी खोर, ऐसे मान लो, मुझे तो ये करना ही करना है बस। इस तरह सेक्स की तरफ हमारा अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है ना, कि मुझे तो बस ये तो मुझे करना ही करना है, इसका साथ मुझे शादी करना ही करना है भाई। ये जो हमारा डिज़ायर्स, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स, ये एस सेंटर की वजह से। जानवरी प्रवृत्ति, बेवकूफ़ी, सोचने की क्षमता कम होना, तर्कहीन होना इस केंद्र का प्रबल होने की निशानी है। ये केंद्र इंटेलिजेंस यानी आई सेंटर को निष्क्रिय बना देती है। वेद में इसे तमस का मुखिया कहा गया है। इस केंद्र में बहुत बड़ी ऊर्जा होती है। ये केंद्र प्राण ऊर्जा या जीवन ऊर्जा का प्रतीक है, जिसमें तर्क शास्त्र और भावनाओं की कमी होती है। तो ये क्या करता है, ये इंटेलिजेंस को कम कर देता है। जब एस सेंटर आ जाता है तब इंटेलिजेंस एकदम लो हो जाता है, उसका कोई भी पावर नहीं काम करता है। तो मैं इसको रीड किया, लेकिन अभी मैं आपको एग्जाम्पल से अच्छे से इसको थोड़ा समझाता हूँ। सुनिए कि मान लो कि आप डॉक्टर हैं और आपका एक फ्रेंड है जो कि इंजीनियर है, और आपका तबीयत कुछ ख़राब हुआ, तो आपने आपका फ्रेंड को बोल दिया, अरे फ्रेंड तो एक काम करना कि आज से मेरा तबीयत ख़राब है और तू कुछ दिन मेरा क्लिनिक संभाल देना। मेरे हॉस्पिटल में जितने सारे कार्डियक, जितने सारे हार्ट की सर्जरी होने वाला है, तू उसे करेगा। आपने उसको बोल दिया कि आज से तुझे सारी ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि एक इंजीनियर है, क्या कर पाएगा। और आप 10 दिन के बाद आकर के देखेंगे, यार मेरा कितना नुकसान हो गया यार। क्योंकि क्यों नुकसान हुआ आपको पता होगा, क्योंकि जिसको ट्रीटमेंट नहीं आता, अगर आप उसको मेडिकल के अंदर भर्ती करेंगे, वो क्या करेगा, तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो फिर किसकी बेवकूफ़ी है, आप खुद ही बोलिए कि ये आपका बेवकूफ़ी है कि आपको एक डॉक्टर को रखना चाहिए, लेकिन आप आकर के एक इंजीनियर को रख लिया आपका क्लिनिक पर, जो कि ट्रीटमेंट नहीं कर पाएगा। तो ठीक ऐसे ही जो आई सेंटर होता है, जो ई सेंटर होता है, और जो एस सेंटर होता है, और एक एम सेंटर होता है। तो जो सेंटर होता है, एक ख़ास बात यह है कि एक्चुअली जितने सारे प्रॉब्लम्स हैं ना हमारा, ये प्रॉब्लम ई सेंटर सॉल्व नहीं कर सकता, उसका हिम्मत नहीं है। जैसे इंजीनियर का हिम्मत नहीं है कि वो आकर के कोई सर्जरी कर पाए, कोई हार्ट की पेशेंट आया है उसका पास और वो सर्जरी कर पाए, उसका हिम्मत नहीं है, वो नहीं कर पाएगा। ठीक वैसे ही ई सेंटर का वो हिम्मत नहीं है कि तुम्हारा प्रॉब्लम को समझ पाएगा, तुम्हारा प्रॉब्लम का सल्यूशन वो बताएगा, वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो इनकैपेबल है। इस बारे में वो इनकैपेबल है, उसका वो कैपेसिटी नहीं है। ये हम तो नहीं जानते, हमको तो नहीं पता कि एक्चुअली ई सेंटर को ये सब नहीं आता है, लेकिन फिर भी
कोई भी प्रॉब्लम हो हम ई सेंटर को पकड़ा देते हैं, तू कर ले इसका सॉल्व, जबकि हमको पता है कि वो नहीं कर पाएगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल कि आप आकर के घड़ी को देखा, घड़ी में बजा था 10:30। आपने देखा, देखने के बाद आपका रिएक्शन आया कि यार 10:30 हो गया, अरे मुझे तो इस काम करना था, मुझे तो वो काम करना था, मुझे तो मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊँगा, आज तो मेरा एकदम गया, आज तो इतना पिटाई होने वाला है, ये होने वाला है, ये सब बोलना शुरू कर दिया। तो इस घटना में आई सेंटर ने समझा कि हाँ ये प्रॉब्लम है कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, और ये प्रॉब्लम है कि आज मेरा कुछ बेइज्जती होने वाला है या फिर कुछ भी होने वाला है। ये आई सेंटर ने दिमाग लगा करके सोचा। उसका बाद खट से ई सेंटर आ गया, यार ये सब नुकसान हो गया, टाइम इतना बच गया, वो गया, ये हो गया, ये सब ई सेंटर ने आकर के बोलना शुरू कर दिया। तो ये जो ई सेंटर ने आकर के हड़ताल मचा दिया, तो क्या इसकी वजह से टाइम 10 मिनट पीछे आ गया? तो प्रॉब्लम क्या सॉल्व हुआ? नहीं हुआ, फिर भी ई सेंटर ने चिल्लाया। तो आप समझे होंगे कि एक्चुअली ई सेंटर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं है, एक्चुअली प्रॉब्लम को बढ़ाने के लिए है। लेकिन हमको ये बात समझ में नहीं आता है। हम क्या करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है ना, खट से ई सेंटर आ जाता है, बस खट से कौन आता है, ई सेंटर आ जाता है। जैसे मान लो कि एक आदमी सोचता है कि यार मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तो कोई जॉब नहीं मिल रहा है, मैं तो एकदम घटिया इंसान हूँ, मुझे तो कुछ नहीं होने वाला मेरे साथ, मैं क्या करूँ। ये बोलता है, तो ये कौन से सेंटर में बोलता है? तो जब ये परेशान होकर के इतना चिल्लाया, तो क्या इसकी वजह से कुछ फ़ायदा हुआ? क्या उसको जॉब मिल गया? नहीं मिला। तो एक्चुअली इसमें ई सेंटर का कोई काम नहीं है, काम है तो आई सेंटर का काम है कि अगर जॉब नहीं मिल रहा तो क्या करूं, तो मुझे ऐसे कुछ काम में मतलब एलिजिबल होना पड़ेगा, पारंगम होना पड़ेगा, जिस वजह से मैं काम को कर पाऊँ और मुझे जॉब मिल जाएगा। ये है आई सेंटर का डिसीजन, जो कि एकदम प्रॉब्लम का सही सल्यूशन बताता है। इट गिव्स द राइट सल्यूशन टू द प्रॉब्लम, ये राइट सल्यूशन देता है। लेकिन जो ई सेंटर है वो राइट सल्यूशन नहीं देता है। वो क्या करता है, वो रोना शुरू कर देता है, डिप्रेशन में चला जाता है, दुखी हो जाता है। वो फिर 10 मिनट के लिए नहीं, जिंदगी भर आदमी होता है ना, जिंदगी भर दुखी हो जाते हैं। उनके पता होना चाहिए कि क्यों मैं दुखी हूँ, क्योंकि मैं इस सेंटर में हूँ, और मैं एक ऐसा सेंटर में हूँ जो कि कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगा। क्योंकि प्रॉब्लम को इनवाइट करना ये इस सेंटर का काम है, और प्रॉब्लम को भगाना ये आई सेंटर का काम है। तो ये आपका मर्जी है ना कि आप प्रॉब्लम को इनवाइट करना चाहते हैं या फिर प्रॉब्लम को भगाना चाहते हैं। अगर आप भगाना चाहते हैं तो फिर सिंपली आपको आई सेंटर का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आपके पास हथियार है, आई सेंटर है, ई सेंटर है, एस सेंटर है, तीनों हथियार है। एक प्रॉब्लम के लिए कौन सा हथियार काम करता है आपको समझना पड़ेगा यार। अगर नहीं समझेगा तो फिर कैसे हो पाएगा, नहीं हो सकता। जैसे कि मान लो, जैसे कि मुझे हिंदी ठीक से नहीं आता, अगर मैं भी चिल्लाऊँ कि यार मुझे हिंदी नहीं आता, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ये करने में क्या होगा? ये मेरा ई सेंटर सा काम है, जो कि कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता। अगर आई सेंटर लगाएगा कि नहीं हिंदी नहीं आता तो फिर हिंदी प्रैक्टिस करो, हो पाएगा, ये आई सेंटर बोलेगा। तो फिर आपका मर्जी कि आप कौन से सेंटर में समय बिताना चाहते हैं। क्या आप परेशान से बिताना चाहते हैं, पूरा एकदम दुखी हो करके? आपको लगता है हाँ मैं जब दुखी हो जाता हूँ ना, मेरा सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है।
अगर सॉल्व होता है फिर रहिए, कोई बात नहीं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर वापस आई सेंटर पर आ जाइए। अरे इंटेलिजेंस लगा करके सोचिए कहाँ पर क्या मिस्टेक हुआ। आई सेंटर आपको जवाब देगा कि उसका पास हिम्मत है, लेकिन अभी हिम्मत क्यों उसका लो हो गया है? क्योंकि हम उसको प्रायोरिटी नहीं देते हैं, उसको हम दबा के रख देते हैं। कोई भी सिचुएशन आता है ई सेंटर कूद पड़ता है, हाँ मैं कर लूँगा, मैं सब कुछ कर लूँगा, और वो सब कर आ करके प्रॉब्लम को 10 गुना बढ़ा देता है। तो हमको लगता है हाँ यही सही है, जो दुनिया में चल रहा है वही होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।